भक्त शब्द बड़ा अच्छा होता है वैसे, लेकिन आजकल जो है वो डिफेक्टिव पीस को ही भक्त बोलते हैं। अब वो भक्त किसी एक पार्टी का नहीं, किसी का भी। देखो भाई, अगर आप लोग जनता सरकार मोर्चा के किसी साथी के भक्त हो जाओगे तो उसी कैटेगरी में चले जाओगे। व्यक्ति को जो आदमी इंपॉर्टेंट मानता है, व्यक्ति को, वो भक्त है। किसी एक चीज को, विचार को जो मानेगा वो भक्त नहीं हो सकता, वो विचार का अनुसरण करने वाला व्यक्ति होगा। अब जब आप उससे बात करोगे, उसको लॉजिक की बात समझ में नहीं आएगी। वो केवल आपसे वही जवाब, आपको वही जवाब देगा जो उसके आका देते रहे हैं अभी तक। तो इसलिए उससे बात करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। दूसरा, उसका कॉमन सेंस यदि अभी जिंदा है, तो कॉमन सेंस वाले व्यक्ति को जब आप बात करोगे तो आप देखो उसकी कैटेगरी कौन सी है। 4 कैटेगरी मुख्य तौर पर काउंट होंगी जो हमारे समाज में हैं। पहली किसान, दूसरी व्यापारी, तीसरा मजदूर जो कि कोटे से राशन ले रहा है, गरीब आदमी, और चौथा नौकरी पेशा वाला। यही होंगी। जो दुकान खोल करके अपना कोई मिस्त्री बने का काम करता है, कारीगरी का काम करता है, कोई फर्नीचर का, कोई स्टील का, कोई वेल्डिंग का, कोई पंचर का, कोई किसी तरह का, उसको आप व्यापारी की कैटेगरी में लगाओ या फिर आप मजदूर की कैटेगरी में लगाओ, ये आपके ऊपर है, लेकिन है तो वही कैटेगरी है ना। यानी कि किसान, मजदूर, नौकरी वाला और व्यापारी, ये 4 लोग हैं समाज के अंदर जिससे आप बात करोगे। किसान को कैसे बर्बाद करने की योजना बनाई हुई है ये आपको मैंने बता दिया, शुरू में ही बताया, समझ में आया। यानी बैल, उसकी गायें, उसकी भैंस, उसका जंगल, उसका खेत, उसके बीज, उसका पानी, उसकी बिजली, उसका जोहड़, उसका सब कुछ है ना। पूरा कल्चर किसान का किस तरह से रगड़ा गया, ये तो किसान की कैटेगरी में आ गया। मेरे ख्याल से उसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। सभी किसानों की जमीन अभी बैंकों के पास पड़ी हुई है गिरवी। दूसरे नंबर पे किसान के बाद में आ गया नौकरी वाला। उसकी बात भी मैंने आपको बता दी है। खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा है कि 90% नौकरियां खत्म होने वाली हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो नौकरी पेशा आदमी को भी मालूम है। आज आप चले जाओ, पुलिस में नई भर्ती नहीं हो रही है, होमगार्ड वालों से पुलिस वालों का काम लिया जा रहा है। ट्रैफिक में भी होमगार्ड वाले खड़े मिलेंगे आपको। डॉक्टरों में नर्सिस, कोई नर्सिस ही ऑपरेशन करे जा रही हैं, डॉक्टरी में यह हाल हो रखा है। आगे टीचिंग स्टाफ में, स्कूलों में चले जाओ, जितना टीचर्स की जरूरत है उससे कम टीचर्स नौकरी कर रहे हैं, यानी कि आपको टीचर्स की भी पूरा भर्ती नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में लगभग 1/10 जो है, या आधे से कम की, मतलब 1/10 से लेके आधे से कम तक की कमी इस टाइम पे वो है, एम्प्लॉइज की कमी है। और कोई भी नई भर्ती नहीं हो रही है। पुरानी भर्तियों में जो रिटायर हो रहे हैं उन्हीं को दोबारा से रीइंस्टेट करके उन्हीं को दोबारा से नौकरी दी जा रही है। और ये पूरे के पूरे भारत में हो रहा है, ये समझिए। ये केवल हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल में नहीं हो रहा, ये सब जगह यही हो रहा है। किसी की भी सरकार हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीवन, आप मतलब वहां पे आप देखोगे, साउथ में चले जाओगे, उधर अगर सीपीआईएम की सरकार है, मतलब कम्युनिस्टों की सरकार है, शिवसेना की है, कांग्रेस की है, बीजेपी की है, और मतलब इधर चले जाओगे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी यही हो रहा है, हेडऑफ पे ही हो रही है भर्तियां, कहीं भी रेगुलर भर्तियों का कोई चलन नहीं है। तो ये नौकरी वालों का साथ है। दुकानदारों के केस में आप देखोगे ऑनलाइन चीजें सस्ती मिल रही हैं और दुकान पर जाकर खरीदोगे तो चीजें महंगी मिलेंगी। अब पड़ोस के दुकानदार को बोलोगे कि ये वाली चीज तो दुकान पर 1000 रुपए की मिलती है, तुम तो 1500 की 1200 की दे रहे हो। अगला कहता है मेरे को पड़ता ही नहीं खाता। तो कोई पूछेगा फिर फ्लिपकार्ट को, अमेजन को कैसे पड़ता खाता है, तो पता लगेगा कि रिलायंस ने अमेजन में इन्वेस्ट किया हुआ है भाई साहब। पता लगा कि रिलायंस के 11,000 करोड़ 15,000 करोड़ माफ कर दिए गए। तो रिलायंस को क्या दिक्कत है 200-200 रुपए हर चीज में डिस्काउंट देने में, वो तो दे देगा। उसको तो 12,000 करोड़ पहले मिल गए हैं, उसको सस्ती देने में क्या दिक्कत है। और जब आप कोई चीज खरीदोगे, अभी देखा अभी भी सस्ती है, 2 महीने बाद देखा 2 महीने बाद भी सस्ती है, 4 महीने बाद देखा तो भी सस्ती है। साल भर आपने ऑनलाइन चीजें खरीदी,
आप शुरू शुरू में तो कंपेयर भी करोगे कि बाजार में कितने की है, यहां कितने की है। साल भर बाद के बाद तो आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जाएगी कि ऑनलाइन ही सस्ती मिलती है, फिर आप सब कुछ ऑनलाइन खरीदने लग जाओगे, तो इन दुकानदारों की जरूरत नहीं है। मिस्त्रियों की बात करते हैं, अगर आप जो कारीगर आदमी है, भारत 6 की गाड़ियां ही चलेंगी, भारत 4 की गाड़ी नहीं चलेगी, जीपीएस वाली गाड़ियां चलेंगी। देखो कितना गजब का काम है। जो टैक्सी यूनियन है उसको खा गया ओला और उबर, ठीक है। जो ट्रक यूनियन है उसको खा गया व्हील्स आई। ट्रकों के पीछे आप देखोगे एक आंख छपी होती है और उस पर व्हील्स आई लिखा होता है, वो एक जीपीएस सिस्टम है। आपकी गाड़ी 24 घंटे ऑनलाइन रहती है। अब ट्रक यूनियन, मान लो यमुनानगर की बात करें, यहां पर ट्रक यूनियन का बड़ा वो रहता है, क्योंकि यहां लकड़ी का काफी बड़ा बाजार है, मेरे ख्याल स्टील का भी बाजार है, पीतल का भी बाजार है, अब जगाधरी के अंदर। अब यहां जो ट्रक वाले हैं, मान लो क्रेशर भी है यहां पर, काफी सारे ना, रेत बजरी और खान भी है, रेत की खाने भी हैं। मान लो कहीं से लोडिंग करने के लिए ट्रक आ रहा है, तो ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड सारा अवेलेबल है, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड देख के वो देख लेते हैं कि अभी ट्रक आने वाले हैं, ट्रक आने वाले हैं। जब ट्रक यमुनानगर की बाउंड्री में एंटर करने लग जाएं, एंट्री करने से पहले अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के ट्रक पहले ही लग जाएं लाइन में, फिर यानी जो लोकल जो ट्रांसपोर्टर है उसके लिए लोडिंग के लिए जगह ही नहीं है, यानी वो धीरे धीरे वो भी ठप हो जाएगा। रही बात मिस्त्री की, अगर भारत 6 की गाड़ियां केवल कंपनी में ही ठीक होती हैं, तो जो बाहर मिस्त्री बैठे हैं ये किस लिए? भारत 4 की गाड़ियां तो बंद कर रहे हैं आप कह रहे हो कि पुराने इंजन तो हमने बंद करने हैं, नई गाड़ियां हमने रखनी है। तो एक बात, एक मांग और अपनी बड़े वाली आएगी। मांग क्या? हमारा तो आदेश आएगा, हम मांगे नहीं रखेंगे। जनता सरकार मोर्चा आदेश देगा कि कोई भी गाड़ी चाहे 50 साल पुरानी हो जाए, कभी भी बंद नहीं होगी। इंजन केवल पोल्यूशन करता है, ना सीट पोल्यूशन करती, ना पूरी बॉडी करती, ना कोई और सिस्टम, ना टायर करते। पोल्यूशन केवल इंजन करता है। आप इंजन को रिफाइन करते रहो, उसको ठीक करो कि इसमें पोल्यूशन ना हो, बात खत्म। जो आपको टेक्नोलॉजी लाकर उसको ठीक करना, उसको ठीक करो, ऐसा थोड़ी उसको कबाड़ बना दोगे आप। सारी जिंदगी भर की कमाई को कबाड़ बनाने का कौन सा लॉजिक है भाई? उसको ठीक करो। और आप नहीं कहते हो कोई बात नहीं, तुम कहते हो सड़क पर नहीं चलनी चाहिए, हम अपने घर में चला लेंगे यार, घर से खेत में चले जाएगी हमारी गाड़ी, कबाड़ तो ना बनाओ कम से कम। किसी आदमी ने गाड़ी चलाई अपनी 10,000 15,000 किलोमीटर 10 साल में, अगले की चली नहीं, रोज 1 किलोमीटर ही चलती थी, उसकी गाड़ी को भी कबाड़ बना रहे हैं 10 साल पूरा होते ही। चलो मारे जैसे ने तो अपने पैसे पूरे कर लिए, 5 लाख चला ली, लेकिन सब तो नहीं कर पाते ना। अब ये दुकानदार का, राशन कोटे वाले की जहां तक बात करोगे आप, राशन से जो कोटा ले रहा है, देखिए तेल उन्होंने पहले ही निकाल दिया था कोटे में से, चावल वो दाल भी निकाल चुके हैं, गेहूं भी निकाल चुके हैं, गेहूं एफसीआई से भी गायब हो चुका है, बचा केवल चावल। अगर आपका एफसीआई में कोई जानकार है या चावल जो देता है सप्लाई करता है एफसीआई को वहां जानकार है, तो आपको पता चले आजकल कोटे में केवल फोर्टिफाइड राइस आ रहा है, जो केमिकल वाला चावल है, जो फैक्ट्री वाला चावल है, जिसके दाने प्लास्टिक के जैसे लगते हैं। वो उस दाने में किसी को भी नहीं पता है कि ये क्या चीज है, उनको वो सारा पाउडर, सारा मटेरियल सरकार या कंपनी देती है, वो उसको वहां डाल देते हैं, उसके हिसाब से जो चावल बनता है उसको पैक करके वो गरीबों को देना शुरू कर देते हैं, और उससे सारे गरीबों को 2025-26 तक कैंसर होने वाला है, इसकी गारंटी है। सब्सिडी हटाने के लिए आपकी गैस की सब्सिडी जबरदस्ती हटा दी गई है। गरीबों को भी बोला जा रहा है कि आपको भी पैसे देंगे हम लोग, राशन नहीं देंगे। तो थोड़े दिनों के बाद राशन वाला सब्सिडी भी उतनी आने लग जाएगी जितनी आजकल गैस की सब्सिडी आती है, 10 पैसे 15 पैसे इतनी आती है, कभी कभी 3 पैसे भी आती है। 7.5 रुपए इनकी आई, काफी ज्यादा है। रुपए में तो बहुत कम लोगों की आती है, पैसे में ही आती है आजकल। अब है राशन कार्ड रख रहे हैं स्मार्ट मीटर लगाने के लिए।
जिसका स्मार्ट मीटर नहीं होगा उसका राशन कार्ड कट जाएगा। उसका राशन कार्ड गरीबी वाला, ओ गरीबी रेखा से, अरे गरीबी रेखा से नीचे तो कोई गरीब तो कोई बचेगा ही नहीं, समझे? मतलब गरीब सब मरने वाले हैं। गरीब कोई बचेगा नहीं का मतलब यह नहीं है कि वो गरीब को अमीर बनाएंगे, गरीब कोई बचेगा नहीं मतलब गरीब सब मरने वाले हैं। उसका कारण है, सबने तो उस टाइम राशन के चक्कर में 2-2 अमृत प्याले पी रखे हैं, सब बीमार होने शुरू हो चुके हैं, राशन किसी के पास नहीं है। भारत के लोग बोले नहीं, 2014 से लेके अब तक सैकड़ों लोग केवल भूख की वजह से मरे। भूख मतलब ये हद है कि 35-35 दिनों तक मां बेटियां 3-3 लोग घर के भूखे मर रहे हैं और राशन वाला उनको राशन नहीं दे रहा क्योंकि उन्होंने स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया हुआ, क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड नहीं दिया था। यह हालत इस देश के अंदर हो रही है।